dear my friends, today's topic is exponents and powers. अच्छा, जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है ना, वो क्लास 6th, 7th एंड 8th में आता है. कॉमन टॉपिक है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेना है. फॉर्मूला वाइज अच्छे से विद एग्जांपल में अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा. अटेंशन के साथ एक बार इधर देखिए. फॉर्मूला इज फर्स्ट फॉर्मूला a की पावर 0 is equal to 1. It means a की पावर 0 is equal to 1. यानी a के प्लेस पर कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 है तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होगा. लाइक एग्जांपल, विद एग्जांपल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल 25 की पावर यदि मैं 0 राइट करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25 की पावर 0? हमेशा वैल्यू कितना आएगा? 1. कोई भी नंबर हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो या फिर बिगेस्ट नंबर हो, उसकी पावर यदि 0 है, वैल्यू इज ओनली 1. तो राइट आंसर इज 1. एक और एग्जांपल लिया, जैसे कि 963259 की पावर 0, इसका भी वैल्यू कितना होगा? ओनली 1. 1 इज राइट आंसर. लिसन, 1 इज राइट आंसर. नेक्स्ट फॉर्मूला सेकंड, a की पावर इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a. ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है. डाउट्स बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होते. यदि आप फॉर्मूले के साथ बेस्ड अच्छे से एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग करोगे तो अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. a की पावर इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a होता है. अब इसको याद कैसे रखोगे? a के प्लेस पर a वेरिएबल है, इसके प्लेस पर कोई भी नंबर हो सकता है. a के प्लेस पर कोई भी डिजिट हो सकता है, उसकी पावर इनवर्स नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 1 अपॉन a में कन्वर्ट करना ही पड़ता है. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जहां भी आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, यदि उसमें नेगेटिव पावर लिखी हुई है किसी नंबर की तो उसमें 100% यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. अब इससे रिलेटेड एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग करते हैं. रेडी है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए? एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर -2, व्हाट इज द वैल्यू? 5 की पावर -2, व्हाट इज द वैल्यू? लिसन, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है. नेगेटिव पावर है तो उसको क्या करेंगे हम? 1 अपॉन a में कन्वर्ट कर देंगे. a के प्लेस पर क्या आएगा? ये पूरा a के प्लेस पर ही आता है, ये a का वैल्यू है पूरा, तो 5 की पावर 2 राइट कर देना है. नेगेटिव पावर नहीं राइट करना है. क्यों? क्योंकि आपने 1 अपॉन में डिनोमिनेटर जब नंबर जाता है तो पावर चेंज हो जाती है. ये ऊपर न्यूमरेटर में ही था, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव नंबर हो जाता है. ओके, अच्छा इसका वैल्यू क्या है? राइट आंसर तो आपका यहीं तक था, लेकिन 5 का स्क्वायर एक स्मॉलेस्ट पावर लिखा होता है, 1 पावर हो 2 3 4 तक हो तो उसका हम पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर सकते हैं. 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 1 अपॉन 25 इज राइट आंसर. इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हुआ 10 की पावर -3, व्हाट इज द वैल्यू? 10 की पावर -3 तो 1 अपॉन a में कन्वर्ट करना है. 1 अपॉन 10 की पावर 3, 1 अपॉन 10 की पावर 3 इज राइट आंसर. अच्छा, इसका भी एक्सपेंडेड कर सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर सकते हो. 10 की पावर 3 इट मींस कैसे लिखोगे? 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1000 आएगा. 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 तो आंसर इज 1 अपॉन 1000. आंसर इज 1 अपॉन 1000 इज राइट आंसर. नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए रेडी रहिए आप. a मल्टीप्लाई a पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n. ये फॉर्मूला, इसको आप कैसे याद रखोगे? अच्छा लिसन, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम यानी डिजिट्स में कोई भी नंबर होगा तो सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा. पावर डिफरेंट हो सकती है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए तो पावर ऐड हो जाती है, बेस वही आएगा. ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम राइट करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन राइट करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैंने आपको लिखा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, व्हाट इज द वैल्यू? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, व्हाट इज द वैल्यू? तो लिसन, बेस दोनों का सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो रहा है, इट मींस अप्लाई यही फॉर्मूला यूज करना है.
हमें देखना है क्या क्या आपको मैच हो रहा है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो दोनों का बेस सेम है तो बेस एक ही आएगा, 1 आएगा, और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, तो इट मीन्स 2 की पावर 15 इज राइट आंसर। 2 की पावर 15 इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको राइट करना है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, व्हाट इज द वैल्यू। तो दोनों का बेस सेम है तो बेस वही आएगा और पावर्स ऐड हो जाती हैं। 9 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया, 10 की पावर 15 इज राइट आंसर। 10 की पावर 15 इज राइट आंसर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इसमें ओनली कितना डिफरेंस है, इस फॉर्मूले में सेम दिखता है बट यहाँ पे क्या साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, यहाँ पर डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड का साइन होगा तो हमें माइनस कर देना है, पावर्स का माइनस कर देना है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला एग्जांपल्स राइट करते हैं। एग्जांपल कैसे आएंगे, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, व्हाट इज द वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा, लिसन, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, इट मींस पावर नेगेटिव होती है, बेस तो वही आएगा, पावर्स को हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है, फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू 3, यहाँ से सेपरेट किया 4, 3 की पावर 4 इज राइट आंसर। इस तरीके से हमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, जो ये डिवाइड का साइन है इसको इस तरीके से भी और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, a की पावर n, डिवाइड का साइन है तो ये अपॉन में राइट हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला यही होगा आपका a की पावर m माइनस n, फॉर्मूला यही यूज करना है, दोनों पैटर्न में आ सकता है, फॉर्मूला तो वही यूज करना है। ओके, तो ये था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस और बचे हुए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 फॉर्मूले हम राइट कर चुके हैं, 5 एंड 6 और कर लेते हैं। सिंपल से फॉर्मूले हैं। फिफ्थ वाला जो फॉर्मूला है वो है, यदि सपोज दैट यहाँ पर 2 बेस हैं और वो डिफरेंट हैं बट पावर दोनों की सेम होती है, यदि दोनों की पावर यदि सेम होती है तो हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला था उसमें क्या था, दोनों का बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी तो पावर एडिशन करना था, डिवाइड का साइन था तो सब्ट्रैक्शन करना था। बट क्वेश्चन एक इस तरीके का आएगा कि यदि दोनों का बेस डिफरेंट है तो क्या करना है, लेकिन पावर सेम होगी तो हमें क्या करना है, दोनों का बेस डिफरेंट है तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट लगाओ, पावर तो दोनों की कॉमन है तो आपको ऊपर कॉमन m लिख देना है। अब ये था एक फिफ्थ वाला फॉर्मूला, इसके एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग करो कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैंने लिखा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, व्हाट इज द वैल्यू। लिसन, इसमें एक चीज कॉमन होगा, डिफरेंट बेस यदि डिफरेंट है तो पावर तो सेम होगी, तो हमें क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद पावर कॉमन लिख दीजिए। आप कैसे सॉल्व करोगे आप, लिसन, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट लगाइए, आप क्लोज करना है एंड 3 कॉमन है तो 3 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 30 की पावर 3 इज राइट आंसर, 30 की पावर 3 इज राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। उसके बाद सपोज दैट 6 नंबर का फॉर्मूला है वो कैसे होगा, जैसे a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, इसमें भी सेम वही है बट डिवाइड का साइन है, डिफरेंट क्या है, बेस है, पावर सेम होगा तो हमें क्या करना है, ये डिवीजन में है तो इसको डिवीजन में ही राइट कीजिए, डिवाइड में ही राइट कीजिए, अपॉन में राइट करना है, और कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों का पावर सेम है तो इस तरीके से आपको राइट कर देना है। ओके, ये एक नेक्स्ट सिंपल सा फॉर्मूला हुआ और इससे रिलेटेड देखो एग्जाम अंडरस्टैंडिंग कीजिए कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे 5 की पावर
5/3 है, ओके। एंड पावर यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो हमें क्या करना है, लिसन 5/3 ओके, ब्रैकेट लगाइए और पावर दोनों का कॉमन है तो 6 राइट कर देना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस फॉर्म राइट करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन में क्लियर होता है किससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज करना है, पता चल जाता है। यदि हमें फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे तो हम कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन किस तरीके किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है। डियर फ्रेंड्स, यदि फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस आपको अच्छे से